अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल आ चुका है और इसमें बीजेपी को 26 से 31 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसे लेकर बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है, तो टीएमसी का कहना है कि 4 जून के नतीजे का इंतजार करें। वोट शेयर एक बार आपको दिखा देते हैं कि क्या रही है स्थिति। देखिए यहां पर दिखा रहे हैं कौन बनेगा चैंपियन में वोट शेयर। बीजेपी को 46%, टीएमसी 40%, कांग्रेस को 6, लेफ्ट को 6, यानी कि इनका गठबंधन है लेफ्ट कांग्रेस का, दोनों को मिला दे तो 12 हो जाता है। लेकिन बीजेपी यहां पर सबसे ज्यादा वोट हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, टीएमसी से कहीं ज्यादा 46%। ये स्थिति तब है जब 2021 में विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी के लिए क्लीन स्वीप था और बीजेपी को सिर्फ 77 सीटों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2024 आते आते आप देखिए परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किस तरह से काम करने लगती है। बंगाल का एग्जिट पोल आ चुका है, इसमें बीजेपी की 26 से 31 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। टीएमसी कह रही है कि नहीं, एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित होंगे। इस बार 400 की ओर जा रहा है, 400 की ओर जा रहा है। वो 2-5 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन 400 के आसपास ही हमारी सीट रहेगा। और बंगाल में पिछले टाइम जो सीट आया था 2018 में, उसमें उससे ज्यादा सीट मिलेगा और टीएमसी से हमारा आंकड़ा आगे रहेगा। कि 272 जिसको मिल जाएंगे वो सरकार बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो पहले 4 तारीख आने दो रिजल्ट, उसको बाद ही लोग का पहचान होगा कि कौन सरकार बनाएंगे। एक तो ध्यानमग्न होके चले गए कन्याकुमारी, और हमारे इंडिया अलायंस एक्टिव है, उनका पास भी खूब खबर है कि बीजेपी इज गोइंग आउट ऑफ पावर। ना 100% निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, सीआईपीएफ को काम करने नहीं दिया गया है। उसका बाद भी भाजपा अच्छा रिजल्ट करेगा। सब मिला के 7 चरण मिला के हमारा सीट का जो नंबर वो 2018 का सीट का नंबर और टीएमसी से ज्यादा रहेगा। भाजपा गवर्नमेंट जा चुका है और इंडिया अलायंस गवर्नमेंट आने वाला है। दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की खबर दे रहा है। इस वजह से भी बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित है। तो आसिफ अहमद खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी की विचारधारा को आप सपोर्ट करते हैं। स्टूडियो में भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके पास में जाऊंगी। लेकिन तो आसिफ साहब, अब तो बीजेपी 46% वोट शेयर, समझ में आ रहा है कि मतलब ये स्थिति क्या है, और इसी के साथ ही साथ उस मतलब 31 तक जा सकती है, 26 से 31, जबकि पिछली बार 18 थी। तो मोदी की लहर चल रही है, बंगाल में बीजेपी बोल रही है। चित्रा जी, आपने सही कहा कि ये एग्जिट पोल जो अभी तक प्रोजेक्शन आए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। 2 दिन की खुशी है, क्योंकि 2 दिन बाद जो है सही नतीजे आ जाएंगे। देखिए, बीजेपी अपने आप को 46% दे दे वो एग्जिट पोल द्वारा, या फिर 56% दे दे, रियल जो आंकड़ा है वो तो 2 दिन बाद ही आएगा। बीजेपी के पास बंगाल में एक नेता नहीं है। बीजेपी अपने कैंडिडेट्स जो है आखिरी डेट में कैंडिडेट्स दे रही, दिए हुए कैंडिडेट्स को बंगाल में बीजेपी ने वापस किया, चेंज किया। बीजेपी के खुद नेता कह रहे हैं कि भाई जहां पे उनकी लीड थी 2.5 लाख की, वहां पे वो कह रहे कि नहीं, हम लोग 50,000 से जीत जाएंगे। कॉन्फिडेंस उनका बताता है कि क्या है। बीजेपी, जबकि तृणमूल का बहुत ही इफेक्टिव कैंपेन रहा है कि बीजेपी बहिरागत है, यानी कि बाहर की पार्टी है। बीजेपी बंगाली लैंग्वेज की बैरियर को खत्म नहीं कर पाई। जब नरेंद्र मोदी जी आए और भाषण में कह रहे कि मांस मच्छी खाना बंद करो, उसका रिएक्शन बंगालियों ने अपने वोट में दिया है। और ऐसे में बीजेपी अपने आप को कह रही, शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे कि भाई वो तो बड़ा ज्यादा नंबर आने वाला, तृणमूल से ज्यादा नंबर। तो ये सब स्पेकुलेशन है, कयास है। उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखती हूं और फिर अगला सवाल पूछूंगी। आंकड़ा ये है, बीजेपी जब विधानसभा की 3 सीटें पाती है तो लोकसभा में जाते जाते वो 18 लोकसभा की सीटें हासिल कर लेती है 42 से। दूसरी तरफ जब वो 77 विधानसभा की सीटें पाती है तो एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखा रहा है कि वो 26 से 31 सीटें जा सकती है। तो कम से कम पिछले 3-4 चुनावों को अगर हम देखें तो बीजेपी अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है। इसे कैसे कर सकते हैं इनकार आप? 3 विधानसभा से 18 पहुंची थी वो। 3 से 18 पहुंची 2019 में, आपने सही कहा। हाँ। लेकिन 2019 के बाद 2 इलेक्शन हुए। 2021 में स्टेट इलेक्शन, जहां पे उनका लीड 120 असेंबली सीट से गिर करके वो लेकर के आए 77 सीट। जहां पे 120 उनका लीड था, वो 77 में आई, यानी कि वो डाउन ट्रेंड हुआ और उनका वोट प्रतिशत भी 2% गिरा।
और उसके बाद 2023 में फिर पंचायत के चुनाव हुए, ठीक है। उसमें उनका कहीं पे भी जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, फिर से उनका वोट शेयर गिरा। तो यहाँ पे वो डाउनफॉल में, वो राइज में नहीं है। 2019 के बाद अब तक 5 साल में उनका डाउन ट्रेंड रहा है, क्योंकि उनका नेता ही नहीं। आप बताइए ना, बीजेपी शिवम बंगाल का त्यागी कौन जी। नेता है? तृणमूल हाँ। तृणमूल के नेता शुभेंदु अधिकारी उनके नेता है।